वेलकम टू माय चैनल सरकारी सून। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। एक बार आप सभी का स्वागत है फिर से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश की स्ट्रेटजी। मैं ताकि वीडियो लंबी ना हो, मैं प्रॉपर आज की वीडियो में सिर्फ ग्रामर की स्ट्रेटजी बताऊंगा। बाकी वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं अलग से वीडियो नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। तो पिछली वीडियो में मैंने कवर किया था जीके को आप कैसे कर सकते हैं, उसके फ्री सोर्स बताए थे मैंने, पेड सोर्स बताए थे, नोट्स बताए थे, हर तरीके का रास्ता बताया था। और आज ये एसएससी 2025 से 26 का कैलेंडर आ चुका है। तो हमारे एसएससी एमटीएस की डेट्स भी आउट हो चुकी हैं, जो कि 20 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर तक होगा। शायद डेट आगे पीछे हो सकती है, एक बार देख लेना। अभी कैलेंडर आया था शाम में, वो मैंने अपने चैनल पर डाल भी दिया है। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रॉबिन सिंह, मैं एसएससी एमटीएस 2024 सेलेक्टेड हूँ। मुझे होम स्टेट मिला है इसी बार एमटीएस में, और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था एट द एज ऑफ 20। मुझे दिल्ली एमटीएस मिला है, एएसआई डिपार्टमेंट दिल्ली मिला है मुझे। तो मैं बताऊँगा मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी और आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में पेड सोर्स भी बताऊँगा और फ्री सोर्सेज भी बताऊँगा। आप कैसे चाहे दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अगर आप शुरुआत करते हैं, फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो देखो भाई, इंग्लिश में सिंपल 3 फंडे होते हैं, मतलब इंग्लिश 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। इन सब का मतलब तो आप जानते ही होंगे। वोकैब में आ जाता है भाई एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड, ईडब्ल्यू और क्या होते हैं इडियम, फ्रेसेस, ये सब आ जाता है। कॉम्प्रिहेंशन में भाई एक पैसेज होता है और एक क्लोज टेस्ट आता है। और ग्रामर तो आप जानती हैं, जैसे चैप्टर में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब आपने नाम सुने होंगे, ये सब ग्रामर के अंदर आते हैं। तो आप ग्रामर करने के आपके 2 रास्ते हैं। अगर एक तो आप पेड बैच ले सकते हैं या फिर आप फ्री सोर्स पढ़ सकते हैं, फ्री में भी पढ़ सकते हैं। मैंने जो तैयारी की थी मैंने दोनों मिक्स किया था। पहले मैंने क्या किया था, मैंने फ्री में यूट्यूब से सिलेबस कंप्लीट किया था, और उसके बाद मैंने लास्ट के 1-2 मंथ जब बचा था एग्ज़ाम के लिए, मैंने पेड बैच ले लिया था प्रैक्टिस के लिए, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैम ने और सर ने कराए थे। तो बहुत ही बेनिफिशियल रहता है पेड बैच भी। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो फ्री भी ले सकते हैं। और नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। सिंपल, आप कहीं से भी पढ़ें, आपको नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये कुछ टॉपिक है मैंने सेम टेस्ट में जो लिख दिए आते हैं, जैसे कि नाउन, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, जिनके आगे मैंने स्टार लगा रखा है, समझ जाइए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन फंसता ही है। वॉइस हुआ, वॉइस का अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया आज तक एसएससी में, लेकिन देखो यार अब टेंडर बदल चुका है, क्या पता वॉइस के भी क्वेश्चन आने लगे, नरेशन के भी क्वेश्चन आने लगे। तो कुछ कह नहीं सकते हैं, तो आपको आप कुछ आप छोड़ नहीं सकते। आपको वॉइस, नरेशन, इंग्लिश में जितने भी चैप्टर हैं आपको सारे करने पड़ेंगे। कंजंक्शंस हुआ, कंडीशनल सेंटेंस हुआ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा था एसएससी एमटीएस में भाई, मेरे टाइम पे बहुत क्वेश्चन मोस्टली इसी में से, इस चैप्टर में से फंसते हैं, एरर जो होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। एडवर्ब भी इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने कुछ नाम लिख दिए, लेकिन बाकी सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। पहले मैं बता देता हूँ आपको फ्री सोर्स आप कहाँ से कर सकते हैं, उसके बाद मैं पेड भी बताऊँगा आपको पेड कहाँ से कर ले सकते हैं आप। फ्री सोर्स में आ जाते हैं। फ्री सोर्स के लिए आप 2 टीचर हैं, रानी मैम और एक और है अमन सर, अमन वशिष्ठ सर हैं इंग्लिश के, इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। और मैंने रानी मैम को फॉलो किया था। उनका A to Z ग्रामर बैच है, वो फ्री में है यूट्यूब पे, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा बैच लगा था, और आपको मैं कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट डाल दूँगा, वहाँ पे आपको देख सकते हैं। और जैसे ही आपका A to Z ग्रामर हो जाए, मैंने प्रैक्टिस की थी नीतू सिंह वॉल्यूम 1 मैम, ये मैम की बुक है, नीतू सिंह मैम की, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। और मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बुक ली थी, बुक से तो मैंने पढ़ा नहीं था इतना खास, देखो यार सच बताऊँ तो मैंने तो बस रानी मैम से बैच कंप्लीट किया, मैम से साथ प्रैक्टिस की, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 चैप्टर वाइज एरर होते हैं वो सब किया। तो चलिए अब मैं शुरू करते हैं कैसे करना है। स्टडी प्लान मैं आपको बताऊँगा। अगर आप बिगनर हो या एक्सपर्ट हो, रिपीटर हो मतलब, तो आपके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो अभी मैंने पीछे बता रहा था मैं अभी आपको कि फ्री सोर्सेज क्या है, और आप फ्री सोर्स पेड बैच आप नहीं ले सकते, तो आप फ्री सोर्स फॉलो कर लीजिए, दोनों से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। और आप पेड लेना चाहते हैं तो भाई पेड में तो बहुत ऑप्शन है, जैसे रानी मैम का बैच आता है, अमन सर का बैच आता है, इनका ले लीजिए। रानी मैम का बैच का प्राइस 2000 समथिंग है आई थिंक, इनका मुझे आइडिया नहीं है। पेड वाला इन दोनों को ले सकते हैं। बाकी और तो मेरी नज़र में कोई टीचर नहीं है। नीतू मैम है, हाँ ठीक ठाक है, लेकिन यार देखो टीचर किसी से भी पढ़ लो, ट्यूनिंग बैठने की बात है।
क्या पता मेरे को रानी मैम से समझ आता है, आपको अमन सर से समझ में आए, और किसी को दोनों में से ना आए, किसी को नीतू मैम का समझ में आए। तो सिंपल है, आप लोग वीडियो देखिए यूट्यूब पे फ्री वाली, इन तीनों टीचर में से किसी की भी, जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठ रही है कि भाई मुझे तो ये अच्छी लग रही है, ये सर अच्छे लग रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा समझ में आ रहा है, तो उन्हें उनका बैच ले सकते हैं आप, या उनसे फ्री में भी यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं उनके चैनल को फॉलो करके। तो चलो मैं आपको स्टडी प्लान बताता हूँ करना कैसे है। तो देखो भाई, एग्जांपल ले लेते हैं नाउन चैप्टर का। जैसे मान लो आप बिगिनर हो, तो आप पहले क्या करोगे भाई, नाउन चैप्टर लिया, पहला चैप्टर इंग्लिश में। फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, नाउन चैप्टर लेक्चर फ्रॉम रानी मैम, फ्री में इंग्लिश में, इंग्लिश की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है रानी मैम के चैनल पे, A to Z ग्रामर बैच करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे नाउन चैप्टर की आपने क्लास ली, और जो क्लास ली है फिर वहाँ से ही नोट्स बनाए, उसी क्लास को देख के प्रॉपर नोट्स बनाए अच्छे से। रजिस्टर लेने वाइट कलर का, ब्लैक वाला मत लें यार, वो पेजेस वगैरह फट जाते हैं। पहला स्टेप ये होगा, आपने ये कर लिया। आपको सेकंड स्टेप क्या होगा आपका, सेकंड स्टेप क्या है आपका, सेम चैप्टर वॉल्यूम 1 से पढ़ो। आपने जो चैप्टर रानी मैम से लिए पढ़ा है, देखो मैं तो कहूँगा भाई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से बुक मत पढ़ना, प्रैक्टिस के लिए मैं बोल सकता हूँ। रानी मैम की, सॉरी नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो जो भी पढ़ा है। जैसे आपने नाउन में चैप्टर रानी मैम से लेक्चर लिए, नोट्स बनाए और रिवाइज कर रहे हैं, सेकंड स्टेप आपका क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस करो। बुक से भी देख सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा आइडिया लेना है चैप्टर के बारे में। और नेक्स्ट प्रैक्टिस PYQ, मोस्टली जो फोकस होना चाहिए आपका PYQ पे होना चाहिए। मॉक टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन यार देखो मैं कहता हूँ मॉक टेस्ट ना ही दो तो ही ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं भाई। CGL के लगाओ, CHSL के लगाओ, MTS के लगाओ, CPU GD भरा पड़ा है भाई इंग्लिश। तो पहले MTS से शुरुआत करो, MTS के सारे प्रीवियस से हो जाएँ, उसके बाद CHSL पे जाओ, उसके बाद टाइम बचता है तो CGL पे जाओ। मैंने कंपैरिजन, इंग्लिश सबकी सेम है भाई, लेवल ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन सिलेबस सबका सेम है। और आपका थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए, सेम चैप्टर जो पढ़ा है आपने, सेक्शनल टेस्ट दो, जो जैसे आपने नाउन पढ़ा है दोनों स्टेप फॉलो कर दिए। तीसरा स्टेप होता है नाउन के आप सेक्शनल टेस्ट लो, कोई भी टेक्स्ट बुक पे पास खरीद लेना, या कोई सी भी ऐप का, RB वाले सर हैं शुभम चंद सर, उनकी भी ऐप ले सकते हैं। वहाँ पे सेम नाउन के सेक्शन में मॉक दो, 10 क्वेश्चन होते हैं, ऐप देखो आप कहाँ क्या पढ़ा है आपने, जो पढ़ा है कितना समझे, उसमें मॉक टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है और कितना समझ में आया है। तो ये 3 स्टेप है, हर चैप्टर के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने नाउन के लिए बताया, ऐसे हर एक चैप्टर है आप फॉलो कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे तो भाई मेरे हिसाब से आपकी इंग्लिश अप्रोक्स 3 से 4 मंथ में आसानी से कवर हो जाएगी विद प्रॉपर नोट्स। उसके बाद रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम डेट इस बार जल्दी है भाई, सितंबर में ही, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, अप्रोक्स 5 महीने की समथिंग ही बचा है। ऐसे करेंगे तो आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा एक दिन में। देखो एक चैप्टर को अप्रोक्स 2 दिन में आप ख़त्म कर सकते हो, और वो बाकी आपके ऊपर है यार, ख़त्म करो या ना करो, क्योंकि जब कोई बच्चा, हर एक स्टूडेंट अलग अलग होता है, कोई जल्दी कैप्चर कर लेता है, कोई नहीं कर पाता। तो आप एक चैप्टर भले ही 2 दिन में ना करो यार, 3 दिन ले लो, 3 दिन मैक्स टू मैक्स 4 दिन ले लो, लेकिन कर लो, पर जल्दी करना, स्पीड बढ़ा के करो, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, लेकिन आदत डालो इंग्लिश की हर एक क्लासेस 2x में लेने की, बहुत बढ़िया रहता है। तो ये था भाई इंग्लिश की स्ट्रेटजी। आई होप मैंने सब अच्छे से समझा दिया हो आपको। जो मैंने आपको बताया यही मैंने फॉलो किया था, कोई बैच नहीं लिया था, ज़ीरो कॉस्ट में पढ़ा था, लास्ट में बैच ले लिया था, वो भी प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ प्रैक्टिस बैच था, ज़्यादा महंगा नहीं था। तो आप मेरी स्ट्रेटजी सिंपल फॉलो करेंगे ना इंग्लिश ग्रामर के लिए, तो बस यही फॉलो करो भाई, आपका काम हो जाएगा आराम से। अब टीचर मैंने आपको बता दिए हैं, बुक्स भी बता दिए हैं, प्रीवियस ईयर भी कहाँ से करने हैं वो भी बता दिया है, सारे डाउट आई होप मैंने आपको बता दिए होंगे। और भी आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, इंग्लिश की स्ट्रेटजी से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी पिन कर दूंगा, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं मुझसे, अपनी क्वेरी वहाँ भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मुझको, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। तो अगर नेक्स्ट वीडियो होगी वोकैब के ऊपर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन के, इन दोनों को कैसे कंप्लीट करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सब कुछ अच्छे से मैं समझा पाया हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।